ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर जेई में 2020 में में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 25 जुलाई को पूछा गया था बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड जो है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, तो इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। सर उन्होंने रेंज मतलब जो आर नहीं है सर, वो हाइट के क्या बेटा इक्वल है। ओके, तो जब आर हाइट के इक्वल हो जाएगा तो देन थीटा इज इक्वल टू, आपने पढ़ा भी था ना सर, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, है कि नहीं? आपने फार्मूला पढ़ा था जब आर इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन इनवर्स फोर। क्यों पढ़ाया था मैंने ना बता कि आर इज इक्वल टू एच है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स फोर। तो सर टेन थीटा इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा। ओके बेटा, बट इसको जरा मैं सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार। देखो बेटा, आर मतलब क्या है, यू स्क्वायर साइन का टू थीटा, है ना, साइन का टू थीटा, और अपॉन में क्या बेटा जी। और हाइट का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बेटा टू जी। देखिए जी से जी कैंसल, यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल। समझा ना बेटा? साइन टू थीटा को लिख लिया, साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा और इंटू क्या बेटा कॉस थीटा। ओके बेटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या बेटा टू। फिर एक साइन से साइन कैंसल। ओके ना, बोलिए बेटा। और साइन अपॉन कॉस क्या टेन, तो टेन टू टू जा फोर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा फोर, ये आ जाएगा। डन है? बोलिए, क्लिक किया सबको? क्यों बेटा, क्या आप लोग को समझ में आया अच्छे से बेटा? पूर्वा क्लियर है ना बेटा? ठीक है, चलो इसको रफ करता हूँ मैं, हाँ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका जेई में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मुझसे क्या बोला, टू प्रोजेक्टाइल थ्रो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल respectively reach the maximum height in the same time, maximum height in the same time, the ratio of initial velocity मतलब u1 अपॉन u2 आपको फाइंड करना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे बेटा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया सर यहाँ पर, टू प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री, है ना, मैक्सिमम हाइट, किसकी बात कर रहा सर, मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाँ विथ द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली मैक्सिमम हाइट इज द सेम टाइम द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। तो सेम टाइम क्या आ सकता है सर, इसका जरा माइंड लगाइए आप लोग। कोई बता सकता है सर? टी इज इक्वल टू क्या है सर यहाँ पर फार्मूला आपका, टी इज इक्वल टू क्या बताया, यू साइन थीटा और अपॉन में क्या बताया जी। तो यहाँ पर सेम टाइम मतलब टी 1 टी 2, तो u1 साइन का कितना डिग्री बेटा 30 डिग्री डिवाइड बाय क्या बेटा जी, और u2 साइन का कितना डिग्री बेटा 45 डिग्री, और अपॉन में क्या जी, जी से जी कैंसल, u1 साइन 30 का वैल्यू होता है बेटा हाफ, इज इक्वल टू u2 साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा, साइन 45 कितना होता है, बोलिए। 1/√2 ना बेटा, 1/√2 होता है। क्लियर हुआ ना? अच्छा, इसको मैंने क्या कर दिया ना बेटा, √2 से ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। √2 से क्या करते हो, तो ये टू से टू कैंसल, तो u1 अपॉन u2 क्या बना बेटा, u1 अपॉन में u2 √2 रेशियो 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा। समझ में आया बेटा? बोलिए, सारी चीजें पढ़ाई गई है। फार्मूला प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते बेटा, हाँ? ओके,
एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? कुछ पूछना है? बोलिए। पूर्वा क्लियर है? चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब कर रहा हूँ इसको मैं। हम्म। संजीवनी गायकवाड़, पार्थ, प्रोज्वल पाटिल, पूर्वा थाले। डाउट नहीं आ रहा ना बेटा? क्लियर है ना अच्छे से? बोलिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन जरा रीड करिए, क्या लिखा था यहाँ पर। क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल यूनिट वेक्टर आई के, ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात कर रहा है। तो बी नो दैट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको गिवन है 5x, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 5x माइनस का 5x स्क्वायर। ओके बेटा, डन ना? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला अभी कई बार पढ़ाया गया आपको। एक्स टेन थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और क्या बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। डन बेटा? बोलिए। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा? 5। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा? 5। ओके। क्या बोला गया? द वाई कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल, मतलब वेक्टर मतलब जे कैप के फॉर्म में चाहिए। वाई एक्सिस पे क्या होना चाहिए बेटा? जे कैप। हाँ, समझ में आया ना आपको? तो सर यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, जैसे यू एक्स इज इक्वल टू क्या सर? यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। और देखिए यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस पे अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा बेटा? इक्वल टू कितना बता है? 1 आ गया आपका। डन है? तो सर यहाँ पर अगर मैंने लिखा यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 1 क्या आ जाएगा? डन है? बोलो। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से जरा ये कंपेयर करिए ना, यहाँ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करिए। हाँ, तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 बाई, देखो ऊपर तो जी है बेटा, जी अपॉन में 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है बेटा? 5। हाँ, इज इक्वल टू 5। डन? बोलिए सर। डन ना? तो यहाँ पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ सर? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस पे कितना? 1 लिख लिया। ठीक है। और जी का वैल्यू कितना लिख लिया बेटा? जी का वैल्यू 10 ले लो, 2 into 1, और इज इक्वल टू क्या बेटा? 5। ये 2 5 जा 10, मतलब 5 आ रहा है। बोलो बोलो, क्लियर है? डन है बेटा? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। या ऐसा भी थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं यार, क्यों इतना लेंदी क्यों लेके जाना भाई? तो बहुत ही लेंदी चला जाएगा ऐसे कल्चर से ना, थोड़ा सा ऐसा माइंड लगा सकते हैं। रुको एक सेकेंड ना बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, और टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना, यू वाई अपॉन में यू एक्स बेटा, है कि नहीं? तो यू वाई इज इक्वल टू 5 into 1 बेटा। क्यों? 5 into कितना बेटा? 1। ये कितना आ गया? ये 5। तो 5 का क्या आ जाएगा? 5 का जे के पास जाएगा। समझा कि नहीं समझा? बोलिए। बोलो बेटा। यू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? वो तो 1 ही रहेगा ना बेटा, क्योंकि यू एक्स इज ए यूनिट वेक्टर। तो आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो आई कैप का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है ना।
समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट। रब करता हूँ इसको मैं। फिर वही सेम टाइप, देखो फिर क्वेश्चन पूछा गया भाई ये। हाँ, ठीक है ना? अब ये टाइप से मैंने कई बार क्वेश्चन तुमको सॉल्व करा दिया, है कि नहीं भाई? इन्होंने क्या बोला कि टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रो विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी एंगल 45 एंड 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ द देयर रेंज। रेंज का रेशियो आपको बताना है बेटा कि R1/R2 क्या हो। ओके बेटा? तो अगर मैं लिखा सर कि R1 इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 45 डिग्री बेटा, और अपॉन में क्या बेटा जी, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है बेटा। तो क्या बना, यू स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा जी। समझा ना? बोलिए। अब सर R2 की बात करेंगे तो यू स्क्वायर साइन का 2 इंटू 30 डिग्री और अपॉन में जी बेटा, तो साइन 60 डिग्री, तो यू स्क्वायर √3/2, √3/2 जी बेटा। डन, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं बेटा, मतलब दोनों का से डिवाइड कर दीजिए आप। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, 2√3/3 क्या बेटा, R1 अपॉन में R2। क्यों, क्लियर हुआ? डन बेटा, क्लियर है सबको? अब क्या आपको ऑप्शन आपका मैच कर रहा है सर यहाँ पर? नहीं मैच कर रहा है, तो आप √3 से क्या करिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए सर। यहाँ लिख लिया √3 और अपॉन में क्या बेटा, √3। तो सर ये तो गया, क्यों? तो क्या बेटा, 2/√3। ओके, तो 2/√3 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा ये पॉइंट? डन है ना? ठीक है, फिर चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2023 और 24 के क्वेश्चन को, 24 25 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा? डन ना, सबको क्लियर है ना बेटा? ओके। बट यस थ्री सर। पार्ट और फार्म हाँ, थ्री पार्ट और फार्मूला अच्छे से लर्न करके रखना आप लोग, ठीक है? ओके।